बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हों, खुश हों और मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सुबह का टाइम है, 7:15 है और आज सुबह से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। गार्बेज डे भी था, गार्बेज चला गया, सुबह सुबह ही गार्बेज चला जाता है और मैं किचन में आ गई थी और कि आज जो है ना मैं किचन का काम थोड़ा सा जो है ना वो अपने वर्कर्स जो हमारे फ्रंट का गार्डन प्रेप कर रहे हैं और वो जो स्टेयर्स रेडी कर रहे हैं उनके आने से पहले पहले मैं थोड़ा सा किचन का काम ख़त्म कर लूँ। फिर क्या होता है कि मुझे ड्यूटी देनी पड़ती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उन्हें जो बातें पूछनी होती है वो मुझसे पूछते हैं क्योंकि हस्बैंड होते हैं जॉब पर। बस जिस दिन उनकी छुट्टी होगी ना उस दिन फिर मेरी भी यहाँ से छुट्टी होगी और मुझे दोनों काम जो है ना साथ साथ रख के मैनेज करने पड़ते हैं। लास्ट 2 डेज़ तो क्या हुआ था कि मुझे बिल्कुल फिर खाने का बड़ा इशू रहा कि जब ये लोग जाते थे देन मैं खाना प्रेप करती थी। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी प्रेपरेशन जो है ना मैं कर लूँ और मैं जो है ना चने का पुलाव बनाने लगी हूँ और इसके साथ मैंने सोचा था विंग्स बना लूँगी। और विंग्स तो रेडीमेड होते हैं तो बस उनको जस्ट हमने बेक करना है। चने जो है मैंने बॉईल करके रखे थे सुबह सुबह ही, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मैंने कहा चले मैं इसका जो ना चनों का मसाला बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर चने बॉयल थे और अचार भी मैं इसमें डालूंगी, वो सब चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं। और बार बार जाकर जो है ना मैं डोर पर चेक भी करती हूँ कि अभी आ तो नहीं गई उनकी गाड़ी, ताकि मैं उनको जाके डोर खोल दूँ क्योंकि फ्रंट की जो है ना सारी स्टेयर्स पहली वाली रिमूव हो गई हुई हैं। तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता है अगर स्टेयर्स नहीं होंगी तो वो डोर की बेल कैसे देंगे आकर। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या पॉइंट है, क्योंकि डोर नॉक करने के लिए स्टेयर्स नहीं है उनके पास, अभी फ़िलहाल वो स्टेयर रेडी कर रहे हैं। तो मैं बार बार डोर पे जाके चेक कर लेती हूँ कि आ तो नहीं गए हैं क्योंकि टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। लास्ट 2 डेज़ में भी ये हुआ कि बड़े टाइम पे आए हैं और ये कि काम अपना फिनिश करके गए हैं। बहुत अच्छे वर्कर मिल गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने वाले मिलने बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में कि बड़े ध्यान से क्लीनिंग वगैरह एवरीथिंग करके जाते हैं। और जितनी भी प्रेप हुई है मैं आज आपको दिखाऊंगी। किचन के अभी जो है ना मैं थोड़े से बर्तन डिश वॉशर में मैंने डाल दिए हैं ताकि किचन का जो है ना काम ख़त्म हो जाए। और बच्चों को छुट्टियाँ आ होता है और वेकेशन में तो बच्चे फिर लेट ही हम लोग सो रहे हैं, सब भी फ़न भी कर रहे हैं। मैं भी बच्चों के साथ पूरा टाइम अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ और थोड़ा लेट उठती हूँ, लेकिन ये थोड़े दिन हुए हैं कि फिर मुझे जो है उठना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जब मसाला वगैरह भून लिया था अपना तो उतनी देर में भी मैंने चेक किया तो आ चुके थे और आते ही ये जो है ना काम स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल भी इन्होंने कोई नहीं होता कि जी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो स्टेयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी सी इन्होंने लंबी करनी है तो वो उस वजह से ये गार्डन का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो उनको क्लीन करना पड़ रहा। तो यहाँ पे इस वक्त मड वो निकाल रहे हैं सारी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये जो घर हमने बाय किया था ये पुराना घर है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि जी आपने इतना पुराना घर आपने क्यों खरीदा। एक्चुअली में क्या था कि सम टाइम क्या होता है कि पुरानी चीज़ भी इतनी अच्छी होती है, वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, वही वाला समझने के बात है। बहुत सॉलिड घर बना हुआ है। और जब हमने यहाँ पर मूव हुए थे, आपको बताइए कि मैं किस रीज़न से यहाँ मूव हुई थी, मेरी जो बड़ी बेटी हैं उनकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एडमिशन हुआ था तो हमें दैट्स वाई हमें अपना घर जो है ना मूव करना पड़ा था कि डेली हम नहीं चाहते थे कि बच्ची कम्यूट आए जाए और उसका टाइम वेस्ट हो। तो हमने अपना घर ही मूव कर लिया था। तो हमें जिस एरिया में घर चाहिए थे वहाँ पर सारे ही पुराने घर थे, लेकिन सबसे जो हमें बेस्ट घर लगा वो ये लगा था, बहुत सॉलिड घर था और इसके अंदर कुछ चेंजिंग करवा कर ही ये घर इतना खूबसूरत हो गया है। और हमने इसमें किचन करवा लिया था नया, वॉशरूम नए करवा लिए थे सारे, अभी लास्ट समर ही हमने सब चेंज करवाया। बस ये था कि स्टेयर्स रह गई थी वो हमने करवा ली थी। इस घर के क्या है कि रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, 5 रूम बेडरूम, 5 जो है ना बेडरूम का ये घर है। इसके अंदर डाइनिंग अलहदा है, लिविंग एरिया अलहदा है, ड्राइंग रूम अलहदा है और उसके रूम्स काफ़ी ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसी प्राइस में जो दूसरे घर हम देखते थे बहुत छोटे छोटे तंग तंग थे
और मतलब कि रोशनी भी बहुत कम आती थी, सनी नहीं था, विंडोज़ नहीं थी। तो इस वजह से हमें ये घर पसंद आया था। तो हमने सोचा कि ज़्यादा इसमें फ़ायदा ही है हमें, और अगर इसमें कुछ हमें पैसे लगाने पड़ेंगे तो हम इसको लगाकर अपने लिविंग स्टाइल के मुताबिक रेडी कर लेंगे। तो ये वजह थी कि हमने घर लिया। और ये जो था ना घर हमारा यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी पास था, तो इस वजह से भी हमने इसको प्रेफर किया था। और बाद में कि अपनी जिस तरह आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, आपको अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक उसमें चेंजिंग करवानी पड़ती हैं। सब चीज़ें सेम जो आप चाहते हो वो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिस घर में भी आप रहते हो, तो आप अपने माइंड के मुताबिक चेंजिंग करवाते हो। सो दैट्स वाई हमने ये घर ख़रीदा था। और बहुत प्यारा घर। अगर आपने मेरी व्लॉग्स देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं दिखाती रहती हूँ। अभी लास्ट समर ही हमने अपना किचन रेनोवेट करवाया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कर लिया था। वाइट किचन करवाया है, वॉशरूम्स हमने अपने सारे रीडिज़ाइन करवाए थे और वो भी बहुत खूबसूरत हो गए थे। बस स्टेयर्स रह गई थी, तो दैट्स वाई वो अब हमने लास्ट समर में ही ये इस तरह काम होते हैं। तो लास्ट समर में हमने किचन वगैरह वॉशरूम वगैरह करवा ली थी। तो ये समर का हम वेट कर रहे थे कि हम अपनी स्टेयर्स रेडी करवाएंगे। इस घर की माशाल्लाह एक और सबसे बड़ी जो खूबी थी जिसको कि हम बहुत अट्रैक्ट हुए थे देखकर, जब हमने फ़र्स्ट टाइम इसको देखने के लिए आए थे। तो इसका गार्डन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर जितना भी आप थके हो ना, जितने भी आप टायर्ड हो, समर में आप मतलब मैं जब बैठती हूँ तो मुझे सारी थकावट दूर होती है। इतना अच्छा रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है, इतनी अच्छे ट्रीज़ लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, और मैं काफ़ी शौक से गार्डनिंग भी करती हूँ। तो मुझे गार्डन में बैठ के बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लैंड है पीछे गार्डन की, तो वो प्लस पॉइंट था हमारा ये घर खरीदने का। आई होप कि आपको जो मेरी सिस्टर ने क्वेश्चन किया है तो उनको आपका रिप्लाई मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा कि अभी वर्कर चले गए थे लंच ब्रेक पर, तो मैं उतनी देर में आ गई थी किचन में कि आके जल्दी से मैं जो ना लंच रेडी कर लूँ। क्योंकि अब जो है ना वेकेशन है, तो बच्चे ना लंच भी कर लेते हैं। सम टाइम ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे और लंच ही डायरेक्ट कर लेते हैं। मैं भी अक्सर ऐसे ही कर लेती हूँ कि अगर लंच बना लूँ सुबह सुबह तो फिर मैं लंच को ही प्रेफर करती हूँ। सुबह नाश्ते में बस ये कि थोड़ा सा लाइट सा कुछ ले लिया तो फिर चल जाता है। अगर ब्रेकफास्ट कर ले तो फिर लंच स्किप हो जाता है। तो खैर यहाँ पर चनों का पुलाव माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। और हाफ़ आवर की ब्रेक ली थी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने, तो मैंने उतनी देर में आके चनों का पुलाव रेडी कर दिया। बच्चों ने विंग्स पहले ही लगा दिए हुए थे, सैलड भी कट कर दिया हुआ था। तो बस भी यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चले मैं आपको लंच सर्व कर देती हूँ बच्चों को। और जो जिनसे हम काम करवा रहे हैं वो चाइनीज़ पीपल हैं, तो मैंने उनको ऑफ़र किया है, बट डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको लैंग्वेज का थोड़ा इशू है। और मतलब जस्ट कॉफ़ी टी के का ही होता है कि वो कहते हैं ओके आप हमें मतलब कि चाय या कॉफ़ी सर्व कर दें। खाने शाने का उनको नहीं होता, वो अपने अपने स्टाइल का फूड लेकर आते हैं। तो खैर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज की अपडेट क्या थी कि स्टेयर्स का काफ़ी पोर्शन रेडी हो गया। 2 स्टेप्स जो बड़े स्टेप होते हैं वो रेडी कर दिए उन्होंने, और उसके बाद इसके अंदर जो है ना स्टेयर्स ऐड होंगी। तो माशाल्लाह से जो है ना हाफ़ जो है ना डन हो जाएगा आज, और मोर जो है ना आई थिंक 2 या 3 डेज़ के अंदर हमारा फ्रंट का सारा जो पोर्शन है ना वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर लंच भी हमारा रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार सा। और चने का पुलाव, सैलड, साथ कुचूमर सैलड बनाया हम लोगों ने, प्रोटीन सैलड समझ जिसको कहते हैं, जिसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं, वो डाली थी हम लोगों ने और बड़े इन्जॉय किया इस फूड को। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आ गया होगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टेयर्स रेडी हो जाएंगी। तो मैंने काफ़ी प्लानिंग की हुई है कि इसके लिए मैंने प्लांट्स खरीदने हैं और इसके लिए मैंने फर्नीचर भी खरीदना है, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम का अकाउंट शेयर कर रही हूँ, इस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।